Thì connected है। सबको मैं प्रणाम करता हूँ। आप सब जानते हैं आज मेरा साथ में है गुरु हरिमती देवी मणिपुर से, जो आज मेरा साथ है मणिपुरी डांस का गुरु। तो ओजा मैं आपको प्रणाम करता हूँ और सबको नमस्ते नमस्ते। आपको क्षमा चाहता हूँ, कुछ भी मेरे से गलती होगा तो मुझे क्षमा कर देना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आर्टिस्ट नहीं है। ऑडियंस सबको भी मैं क्षमा चाहता हूँ, आप लोग को कुछ भी बुरा लगे तो, क्योंकि आज गुरु शिष्य परंपरा का कन्वर्सेशन है। आप सब जानते हैं कि हम वीक में 3 डेज, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, एवरी डांस फॉर्म का कोई ना कोई गुरु लोग को लेकर आपका सामने प्रस्तुत होते हैं। और मेरा ये जो लाइव कन्वर्सेशन है 100 एपिसोड खत्म होने का बाद, फर्स्ट एपिसोड से लेके 100 एपिसोड तक जो गुरु लोगों ने जो जो बोला है उसका एक बुक मैं लिखूंगा, और फ्यूचर में आप किसी को भी ये बुक का जरूरत हो तो मेरे से आप ले सकते हैं, मेरे साथ कांटेक्ट करके। और जो लाइव कन्वर्सेशन है ये यूट्यूब में रहेगा। इस कन्वर्सेशन का बाद जो नहीं देख पाए आप लोग बाद में भी देख पाएंगे यूट्यूब में, तो ये वीडियो यूट्यूब में रहेगा। ओजा, सबसे पहले आप बताइए, आपका बचपन में आप कितना साल में डांस सीखना शुरू किया? कौन गुरु था आपका पहला गुरु? आप उसका बारे में थोड़ा बताइए। जी जी, मैं बताती हूँ। जो आज के लिए व्यूअर को सबसे पहले हमें प्रणाम कर रही हूँ, और सुदीप के वजह से मैं आज आप लोग के सामने कुछ न कुछ बोल सकते हैं। सुदीप को थैंक्स धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मणिपुरी डांस में आजकल बहुत सारे हैं आदमी, औरत, बच्चे लोग और यूथ्स, बहुत सारे हैं। लेकिन आजकल कोरोना के कारण या कुछ न कुछ मिनिस्ट्री के जो जितना भी प्रोजेक्ट है अभी बंद हो रहे। इसके बीच में सुदीप ने अभी वजालों को सब इंटरव्यू किया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ऐसा है, मेरा नाम तो आप भी बता दे, नावरेम हरिमती देवी। नावरेम इज माय सरनेम, हरिमती इज माय नेम। देवी से हम लोग मणिपुरी में सब चलते हैं। नावरेम हरिमती देवी। और हमारा डेट ऑफ बर्थ है 1/2/1960। अभी 60 इयर्स है। 31 2020 तक के लिए अभी 60 इयर्स हो गया। और हमारा हस्बैंड का नाम है पिछले में मोदू सिंह। लेकिन अभी मैं एकदम जो शादी हुआ एकदम बगल में, पूरा एकदम पड़ोसी है। हमारा लेकाई इधर है, दूसरा हमारा हस्बैंड का लेकाई उधर है। इट मीन्स बहुत नियरेस्ट लेकाई। और हमारा जो जनरल क्वालिफिकेशन है MA इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम मणिपुर यूनिवर्सिटी 1989, परिचय यानी हिंदी फ्रॉम राष्ट्रपता वर्धा। और इसके पहले मैं एक कहना चाहती हूँ, मैं हमारा पेरेंट्स लोग के लिए एक लोनली डॉटर है, अकेली हूँ, कोई भाई बहन कुछ नहीं है। सॉरी, क्योंकि हम अकेली हूँ इसलिए हमारा माँ बाप ने, मतलब हमारा पेरेंट्स लोग ने जितना भी सीख सकता है, आदमी को हो या फीमेल को हो, मेल को हो, तांडव हो या लाइस हो, जितना भी हो वो सिखाने के लिए तैयारी होता है। लेकिन इसके बीच में हमारा माँ 25 इयर्स कंटिन्यूली ये बीमारी हो रहे थे।
इसके बीच में हमारा फादर हमको लेके गुरुओं के साथ में जितना भी हमारा बहुत मल्टीफेसेस है हमारा। अभी नृत्य संकीर्तन का हमारा वो है प्रोफेशनल सिंगर हूँ और फोक सिंगर हूँ और मनोहर साय सिंगर हूँ और ट्राइबल डांसेस भी है, ट्राइबल सॉन्ग्स भी हम गा सकती हूँ और डिफरेंट टाइप ऑफ सॉन्ग्स में सीखती हूँ डिफरेंट गुरु से। और डांस भी ऐसा है, रासलीला, लहरोबा और थांगता। मैं ये थांगता फीमेल के लिए फर्स्ट लेडी हूँ और धोन चोलोम के लिए फर्स्ट लेडी हूँ। और मणिपुर में जैसे पुराने समय में हमारा गार्जियन लोग हमको डेवलप करने में इतना मुश्किल था, कोई इनकम नहीं है और माँ भी बीमार है साथ साथ, और कुछ न कुछ हम संकीर्तन में जाके गाना गाते हैं, बहुत कम से रुपया मिलता है। हमारे फादर म्यूजिशियन है, से कला अकादमी ये म्यूजिशियन अवार्डी है और हमारा ग्रैंडफादर पापा का पापा तो वो भी से कला अकादमी 1972 का फर्स्ट से कला अकादमी अवार्डी है। अभी कम से कम 3 जनरेशन में अभी काम कर रही हूँ, हमारा ग्रैंडफादर, फादर और मैं हमारा, और हमारे जेनरेशन के बाद में हमारा पोता पोती और हमारा सन और 2 लड़की है, वो लोग भी डबल MA है, एक पॉलिटिकल साइंस, MA डांस और BEd परिचयन हिंदी ये सब, और अभी भी असिस्टेंट प्रोफेसर है इसका BEd कॉलेज का फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स का, दोनों लड़के असिस्टेंट प्रोफेसर है, अभी भी काम कर रहे हैं। मेरे जेनरेशन के बाद में वो लोग हमारे इंस्टीट्यूशन को हम मतलब हैंड ओवर करना है, इसलिए ना वो लोग भी मेरा आर्ट एंड कल्चर में वो लोग भी शामिल हो रहे हैं नहीं तो कहाँ छोड़ेंगे, क्योंकि हमारा हस्बैंड भी पेंटर है, बैंक मैनेजर है, अभी रिटायर हो गया, लेकिन फिर भी कल्चर में बहुत उसमें कोऑपरेशन होता है और किताब लिखते हैं, ये सब होते हैं। मैंने ऐसे बचपन में बहुत मुश्किल से हमको ब्रॉटअप किया हमारा पिताजी और मम्मी ने, क्योंकि मम्मी बीमार है और इनकम नहीं है उस समय में, और पिताजी ने हमको लेके जाके इतना मुश्किल से MA पास कर लिया। मैं MA हिंदी इन परिचय और डांस अकादमी में इसका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा रासलीला है, डिप्लोमा डांस इसका, और सर्टिफिकेट कोर्स जैन डांस अकादमी 1973, और म्यूजिक का क्वालिफिकेशन है विशारद ऑफ हिंदुस्तानी संगीत, ये इसका संगीत हिंदुस्तानी म्यूजिक का वोकल का भाटखंडे संगीत विद्यापीठ, और तबला सेकेंड ईयर है, क्योंकि है ना तरीका बजाने का तरीका उसका मतलब रिसर्च होने से तो बहुत जरूरत होता है ना सबके सब, इसीलिए ना हमारे पिताजी हमको ब्रॉडअप करने में बहुत मुश्किल हो रहे थे, लेकिन फिर भी हम अकेली हूँ ना, इसलिए क्या होता है, तू इधर रहो मैं इधर आएगा, तू इधर जा रहो और म्यूजिक कॉलेज में रहो और थांग ता के लिए मार्शल आर्ट्स की वजह के साथ रहो और फिर मैं लेने आएंगे, ऐसे करके पिताजी थोड़ा प्लान करके मैं को ब्रॉडअप किया है। और मैं अभी ऑल इंडिया रेडियो का बिहाई स्केल का मॉडर्न सॉन्ग का आर्टिस्ट हूँ और नृत्य संकीर्तन का भी स्केल और दूरदर्शन का भी आर्टिस्ट हूँ और ये ऑल इंडिया रेडियो का 3 टाइम्स इंग्लिश टॉक भी किया मैंने, रंगफम कल्चरल आर्टिकिटेक्चर ऑफ मणिपुर, इसमें खुरुम्बा द फोक फिडल्स ऑफ मणिपुर, ऐसा करके 3-4 हम इंग्लिश में इसमें टॉक भी किया। और हमारा 4 बुक मैंने पब्लिश किया है, वो हमको आपको दिखा रहे हैं, ये पेना ये 2007 में हाँ, और इसके बाद में मणिपुरी खुबा इसे, हाँ इसमें 21 बुक्स है, 21 बुक्स में
मैंने हिंदुस्तानी म्यूजिक में सारेगम ने नोटेशन किया था, क्योंकि इसका शोर है ना कहीं ना सही हिलने के लिए। और इसके बाद में ये मणिपुरी वर्जन है, और ये इंग्लिश वर्जन है, ये इंग्लिश वर्जन है। और ये कल्चरल हेरिटेज ऑफ मणिपुर, इसमें 21 आर्टिकल्स है। और हमारा बेटा और हमारा स्कॉलर्स, और लास्ट मैंने प्रवेश किया आरामखम का मथु, आरामखम मथु। इट मीन्स ये होता ना, आरामखम होता ना एरेंजर, रासलीला होने से पान और बनाना लीफ ये सब डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, उसी के लिए एक साल हम रिसर्च किया। इसके बाद में मैंने कलेक्शन करके एडिट किया था और अभी पब्लिश किया है यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, और मणिपुरी डिपार्टमेंट, इंग्लिश डिपार्टमेंट। और इसका एक इंग्लिश में अभी ट्रांसलेशन हो गया, इंग्लिश में अभी ट्रांसलेशन हो गया अभी। इसको भी इंग्लिश में, ये आराम हुकूमत हो है ना, इंग्लिश में भी पब्लिकेशन करेंगे इसका। और ये मैंने रिसर्च किया है मोज़ेक ऑफ ट्रेडिशन कबुई ट्राइबल डांस का, कबुई का, कबुई ट्राइब ऑफ मणिपुर का। और ये माओ का, द ह्यूमन लैंडस्केप माओ नागा ऑफ मणिपुर। हाँ, और इसका हिमालयन हिल सिलोई सनसिंग। हाँ, इसका भी मतलब हमारा एक पहाड़ है, पहाड़ का बारे में जो जितना भी स्टोरी होता है इसके बारे में रिसर्च किया था। और ये किसी ने किया नहीं है। खुरुम्बा, खुरुम्बा मतलब भक्ति प्रणाम। इसमें कितना टाइप का खुरुम्बा है। वुमेन्स लोग कैसा खुरुम्बा होगा और मेन लोग कैसा दंडबोध, पचांगा, सांगा, ये सब इसके बारे में सब इसमें रिसर्च हुआ था हमें। और एक मणिपुरी कॉस्ट्यूम का पोलोई का, राधा का, और जितना भी यहाँ पे लगाता है, कृष्ण कैसा लगाता है, ये पाम्बू में क्या लगाता है, खाऊन लगाता है, धोती लगाता है, मंगदा भी लगाता है, इसमें ये इसका फिदल ये सब लगाता है ना, इसके बारे में वो ऐसे रिसर्च किया। ये थोड़ा सा है मैंने, क्योंकि ना बहुत टाइम लग जाएंगे इसलिए मैंने नहीं करा। बहुत 10-15 ऐसे मैंने रिसर्च किया था। और अभी पब्लिकेशन करना है आराम को इंग्लिश में, इंग्लिश वर्जन में। और ये चार किताबें तो मैंने पब्लिश किया है, अभी बहुत डिमांड है। और ये यूनिवर्सिटी में, कल्चरल यूनिवर्सिटी में, डांस अकादमी में, कला अकादमी में, कॉलेज लोग में, जैसे परफॉर्मिंग आर्ट्स होता है ना, वो लोग का भी बीएड कॉलेज में उन्होंने सब 3-3, 10-10 कॉपी उनके, जैसे दूर कॉलेज होता है ना, दूर में रहने वाला कॉलेज, सब मांग रहे थे और मैंने सप्लाई किया था, सब ऐसे किया। और हमारे इंस्टीट्यूशन के लिए तो सेमिनार बहुत मैंने पब्लिकेशन किया। देखो मैं होली ड्रम डांस का, होली ड्रम डांस का श्री श्री गोविंद जी टेम्पल में ना, बहुत गिला होता है, फिर भी मैं उसके धोन का वो होता है। और सेमिनार है डांस का हमारे इंस्टीट्यूशन का, देख लीजिए ये। हर साल हम सेमिनार होते हैं। He is my father। ओके हो जा। वो है ना, वो मर गया था इसलिए मैंने सेमिनार लगा दिया। और वो है ना मल्टीफेसेस है, बहुत मल्टीफेसेस है। हारमोनियम बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं, एसराज बजाते हैं, क्लाइनेट बजाते हैं, ट्रम्पेट बजाते हैं। और ऑल इंडिया रेडियो का ना मणिपुर का फर्स्ट सिंगर है यहाँ पे गुवाहाटी में ना, गुवाहाटी में वो फर्स्ट सिंगर है मणिपुर का। बहुत ऐसे ही हमारा फैमिली में ऐसे ब्रॉटअप किया हमारा पापा।
दिखाइए ये दिखाइए। शोभेनार है, ये शोभेनार है कि हाँ दीदी ओनली वजा अमुष्ना के साथ में भी होता ना, अमुष्ना लक्ष्मी 47 इसमें फाउंडेशन में सब लोग यहाँ पे करते हैं। इसीलिए ना हम थोड़ा सा कल्चर में डूबी हूँ। माँ से उदय, हाँ हाँ सुदीप, इसीलिए ना कल्चर का ना फैमिली में आए। अभी जिंदगी जितना भी हमारा सांस लेते हैं, तब मैं आर्यन कल्चर में मर जाऊंगी, आर्यन कल्चर में डूबूंगी, क्योंकि अभी इंस्टीट्यूशन हमारा हरिमती डांस एंड म्यूजिक सेंटर पुराने इंस्टीट्यूशन है, 1972 में स्टैब्लिश किया। जैसे मणिपुर से कला अकादमी है ना, तब हमारा इंस्टीट्यूशन ये स्टैब्लिश किया। तब से अभी हमारा ये सुपरवाइजर के पास में क्या होता है, दिल्ली ये मणिपुर यूनिवर्सिटी का भी जो सुपरवाइजर होता है ना, हमारे पीछे बहुत ये होता है, रिसर्च वर्क किया बहुत। और सेंट्रल का भी बताओ। पूजा, आपने सबसे पहले मणिपुरी क्लासिकल जगोई किसका पास में सीखा, कौन सा गुरु का पास में? तो हमारा टीचर है सोरोखाइबम नारायण सिंह। सोरोखाइबम नारायण सिंह बहुत पुराने हैं, अभी मर गया, अभी लेट हो गया, अभी देख नहीं पाएंगे अपना वो जो। हाँ, इसका बाद में, इसके बाद में तो मैं कम से कम खाइदिम लोकेश्वर मतलब हमारे गुरु है, सेंट्रल स्कॉलरशिप लिया उसके अंदर से। और ओजा तरुण कुमार थियाम तरुण कुमार का फादर। और ये थम्बाल शर्मा लहरोब का थम्बाल शर्मा, हाँ। और इलांगबम गुलाबी सिंह गाने के लिए, नरसंगीत के लिए। और सनातन सिंह वो मर गया वो भी। और बहुत सारा है, लेकिन अभी याद नहीं है। थांग का गुरु तो दो ही है। एक तो हेरामोत सिंह, अभी मर गया, अभी लेट हो गया। सेकेंड हुएल लालूम का गौर किशोर शर्मा। दो हमारे गुरु है, लेकिन दो ही मणिपुर में थोड़ा प्रचलित है, ज्यादा फेमस। पूजा, यहाँ पर इचल लतासना ने आपको बहुत धन्यवाद दिया और उन्होंने बोला शी इज मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट। बॉम्बे की उजा लतासना, बॉम्बे की मणिपुरी जगह के उजा लतासना आपका लाइव देख रहे हैं, बहुत आपका बारे में अच्छा लिखा और उन्होंने बोला शी इज वेरी मल्टीपल आर्टिस्ट। और उन्होंने एक रिक्वेस्ट किया, मैं आपको अभी शो कर रहा हूँ, आप देखो यहाँ पर लिखा है गाना का जो गाना का नाम। हाँ तो आप में वो भी थोड़ा गाइए, क्योंकि बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं आपका पास से गाना सुनने के लिए। अच्छा, और आपने खुबा के शहीद भी बहुत गाना किया, आप पूजा गंभिनी का पास तो उसका बारे में गंभिनी के पास में 5-6 साल ज्वाइन किया। थोड़ा निशाबी के पास में 5-6 साल ज्वाइन किया। इसके बाद में 12 साल तोमिनो के साथ में किया। इसीलिए ना मैंने जो इलांगबम उजा गुलापी, उसी ने हम लोग के लिए, हमारे लिए, मतलब हम इसी तोमिनो के साथ में जो किया था, तो अलग से किया, वही है ये गाना ये मैंने इसको ना नोटेशन किया था। और इसमें से ने एक निकाल के गाऊंगी। हाँ जरूर, 3 पद गाऊंगी, ज्यादा नहीं। लेकिन वो बना ये वाला भी गाइए जो यहाँ पर गाना लिखा है ना, ये वाला भी एक। कौन सा? हाँ, पिशु पढ़िए पिशुमना ये है ना, ओजा गुलाबी ने मेरे लिए ही वो बना दिया हुआ है।
हमारे हाँ, लिए, हाँ, किसी हाँ, का नहीं है, हमारे लिए। पहले ना एक छोटा सा गाएंगे, इसके बाद में जो हमारा गाना गाएंगे। ये हमारा एक पोटा था, कहाँ गया? अब तुम करो, मैं गाऊंगी। लेकिन आजकल है ना, अब को लाने से तुम बोलो, चलो पुंग पारो kasing jalo ay na kasing jalo. ये गाना कैसा है? इसका रस है भाभी, गौरांग भाभी। गौरांग भाभी मतलब जितना भी हमारा संकीर्तन गाता है, गौरांग के भाव से सब उत्पन्न होता है। जितना भी रासलीला हो या कृष्ण लीला हो, बासी होरोन हो, पासे खेला हो, जितना भी है गौरांग, क्योंकि कली युग में तो गौरांग ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उसका दिमाग से, अपना मन से ये उत्पन्न होता है। इसीलिए गौरांग भाभी को पहले थोड़ा सा गाएंगे। ये मेंकुप में मतलब से मात्रा है, एक ताल और एक खाली होता है। आई थोड़ा को हा गौर शखिंदा थाज कोती ngâm जारी हजी मिची दीवाई थोंदी हों जावा उच्चो तेरी हों बता खंडे पाशीना जैसे वजा कइनोना आइगी तमक्ता लेंगमबदो एलांगम वजा गुलाबना और जो हमारे लिए ना लिखा था और गाया, वही गाना एलांगम वजा गुरु ने वही गाना गा रही हूँ।
हाँ हो जा नलिरो होइदो मिसिरते जई होइदो लितिंगा थुले होइदो कामले नलिरो होइदो नंदपि सुहापली मिसन खाई नमले नंदपि सुहापली नंदपि सुहापली बस इतना ही है। पूजा, तो आपका ये खुबा के बारे में बोलना है। अच्छा, हम लोग का मणिपुर में रथ यात्रा का समय में खुबाकशी होता है, हम सब जानते हैं। तो रथ यात्रा में जो खुबाकशी होता है वो क्या एवरीडे खुबाकशी होता है या नहीं कुछ नहीं नहीं, during the festival of Rath Yatra, during the festival of Rath Yatra, we call it Kang festival. हाँ, कभी कभी 8 दिन होता है, कभी कभी 9 दिन होता है, कई सालों में 10 दिन होता है। कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि ना एक दिन में दो दिन लग सकता है ना हमारा ये इसका थागी उसका, इसलिए 8 दिन इज कंपल्सरी। तो लेकिन कांग के रथ खुबाकशी एवरीडे में होता है या एवरीडे में नहीं होता है? ये फेस्टिवल कांग का नहीं, कांग तो रथ यात्रा फेस्टिवल में ही है। नहीं रथ यात्रा फेस्टिवल, रथ यात्रा फेस्टिवल में जो खुबाकशी होता है, ये खुबाकशी एवरीडे होता है ये एवरीडे नहीं होता है? खुबाकशी तो क्लैपिंग सॉन्ग है। इसमें कोई नहीं है, इसमें क्लैपिंग करके ही है। हमारे मंदिला जी पूजा, ये नहीं मेरा बात है। खुबाकशी जो गाना गाते हैं ये जगन्नाथ देव जी का सामने एवरीडे होता है, एवरीडे या एवरीडे नहीं होता है? ड्यूरिंग द फेस्टिवल जैसे रथ यात्रा कांग होगा और पुण्य यात्रा होगा, इसके बीच में ना हर दिन को होता है। और बाद में स्वयदेव मतलब जयदेव का, जैसे गीत गोविंदा। इसके बाद में साली है ना, साली परे इसमें लड़के लड़का और छोटे बूढ़ा जितना भी है वो ज्वाइन करके साली करते हैं रथ यात्रा का ना। शुरू होने के बाद में जितना भी पुण्य यात्रा होता है ना खत्म, इसके बीच में ना तो हर दिन को बनाते हैं। और इसमें एक्चुअली इम्पोर्टेंट एक डिश है, मतलब एक तरकारी है। इसका एक खाना है, उसको कहते हैं खेसुरी। खेसरी कैसा बनाते हैं? रथ यात्रा में ही ज्यादा बनाते हैं, उती के साथ में। उती मतलब जैसे ये सोदा के साथ में होता है उती छोले का वही है। और तरीका तो अलग अलग है, लेकिन इन उती के साथ में खिचड़ी और दूसरा हम लोग का वेजिटेरियन का जैसे पनीर वगैरह, पकौड़ा, इरोम्बा, उती, संफूर, ये सब लगाते हैं। हर दिन को लगाते हैं, कम से कम कोई ना कोई, ज्यादा बड़ा नहीं होने से भी भगवान के लिए तो हर दिन के लिए खिचड़ी बनाना है, उती बनाना है। और इसका पूजा का ना होता है क्या, ये भूख लगाते हैं ना, कंपलसरी होता है। पूजा, खुबाकशी जो है वो लड़का लोग खामेन चप्पा पहन के क्या जगोई करता, खुबाकशी करता है, या व्हाइट कलर का धोती फैजूम पहन के? फैजूम होना ही है, क्योंकि खामेन से तो ना खुबाकशी में ज्यादा हम लोग देखा नहीं है। और अभी तक मैंने ये खामेन से देखा नहीं है और नहीं भी करते।
ये अच्छा। व्हाइट धोती होता ना, व्हाइट पैजाम, हाँ, और पैजामा। इसमें गुंजा नहीं करना, गुंजा ऊपर ये पीछे में लगा के और हाँ। खंगोई लगा के हाँ। बस, और इसमें एक कह रहे बोरीफी लगाना, उरी हाँ, नगुन हाँ। ये सब लगा के, संदन हाँ। तिलक, संदन तो है ना आदमी हाँ। के लिए 12 जगह, हाँ, अच्छा। द्वादशी तिलक, हाँ। और लोगों के लिए 5 जगह, ये हाँ। ये हाँ। ये हाँ। ये सब जैसे आप मालूम है तिलक के लिए, तो हम्म। ऐसे ही है। और साली के बाद में जो हम लोग गीत गोविंद गाएंगे, गीत गोविंद गाने के बाद में साली होता है, साली में पूरा खत्म होने के बाद में खेसुरी खाते हैं, सबको अच्छा। सबको प्रसादी मनाते हैं। ओजा, ये कभी कभी हम लोकल मंडप में भी करते हैं। और गोविंद जी तो हर रोज का ना वो हाँ। खुबाई से ही नहीं होते, खुबाई से ही होता है लोकल मंडप में, लोकल मंडप में बहुत ज्यादा होते हैं। हाँ, गोविंद जी में हर रोज नहीं होता है, एवरीडे नहीं होता है, मतलब करते हैं, गीत गोविंद पढ़ते हैं ना, गीत गोविंद पढ़ने के बाद में। लेकिन फेस्टिवल जैसे हम लोग लोकल मांदो पे होता है ना, खूब ऐसे कंपटीशन होता है, औरत लोगों को, लड़का लोगों को होता ना, वैसा ही नहीं देखा नहीं, करते हैं गोविंद जरूर करते हैं। ओजा, हमारा जो थांगता जो है, ये थांगता जो है, कोई बोलता है ये ट्राइबल आर्ट फॉर्म है, मैं इसका बारे में थोड़ा आपसे जानना चाहता हूँ। नहीं, ट्राइबल फॉर्म है, ट्राइबल का नाम है एक खौशारोन में ट्राइबल का नाम है एक, माऊ खौशारोन कुछ है, लेकिन वो है ना खौशारोन हम लेडीज को सिखाई नहीं है। ओके। खौशारोन है ना लेडीज को सिखाता नहीं है, सिर्फ हम लोग सिखाते हैं, गुरु ने लाइटिंग लगाते और फाइटिंग लाइटिंग दोनों ही सिखाते हैं। और जो औरत लोग कर सकता है, एक नाम भूल हो गया, एक खौसारोन होता है, 9 खौसारोन, और एक नाम है, वो वही कर सकता है, लेकिन बिना दूसरा नहीं कर सकता है, क्योंकि आदमी लोग बनाते हैं। जैसे हम लोग क्वाकतानबक होता है ना, कुनुंग का क्वाकतानबक में ये सब लगाते हैं, उसमें दूसरा हम लोग के उसका थांगतागा। ओजा, आपने तो डोल चलम भी मणिपुरी का सबसे पहले किया है, तो जो डोल चलम क्या करते हो आप, तो उसका बारे में थोड़ा बताओ ना, उसका मतलब डोल थोड़ा सा। पहले तो माना किया है, श्री श्री गोविंद जी टेम्पल बोर्ड है ना, माना किया है। इसका एक कहानी है, छोटा सा एक कहानी है, क्योंकि माना किया कि औरत लोग क्यों करेंगे, जब उसी समय में ना, उसी समय में बहुत छोटा था मैं, क्लास 4 या 5 कक्षा में, तो उसी समय में माना किया है गोविंद जी टेम्पल बोर्ड में। तभी क्या हो गया, बॉम्बे से सविता मेहता आ गया, बॉम्बे से सविता मेहता आ गया था, उसने हम धुलोक बजाएंगे, वो भी फने के साथ नहीं है, फजूम के साथ में। तो हमारा जो एक गुरु है उसने हरिमती भी फजूम के साथ में धुलोम सोम करेंगे, वो भी फजूम के साथ में धुलोक सोम होता है, ये भी धोन सोम क्यों नहीं होगा, ये तो कर सकता है, तो इसको नहीं कर नहीं सकता क्या? ऐसे ही कुछ गड़बड़ हो रहा है, थोड़ा सा क्रॉसिंग किया, तो फिर बाद में मैं इसमें शामिल हो गया था। ये आप देख सकता है कि बहुत कितना बचपन में मैंने ज्वाइन किया। ये सोनाल मानसिंह नहीं, खोखर का एक किताब है, डांसिंग देमसेल्फ, उसमें मेरा पिक्चर है, क्योंकि इसमें ना होली ड्रम डांस का ये हम शामिल किया था बहुत बचपन में, इसीलिए ना मैंने डांसिंग देमसेल्फ में इसमें हमारा पिक्चर है, छोटा सा, बहुत छोटा सा। तो इसीलिए ऐसा करके हम लोग हर साल को मैं ये गोविंद जी का नाम, मतलब उसका दर्शन करते हैं, और उसका होली का ड्रम है ना, हर साल को करते हैं। कब करते हैं? पिचकारी मतलब यावसंग के बाद में सेकेंड डे है ना,
सेकेंड डे पिचकारी, उसी दिन में गोविंद जी में करते हैं। इसमें क्या होता है, हमारा एक पाना है, खुराई, वांखई, यशकुल, क्या ये थामईबन, और हमारा पाना है पोंगपाल, नमाबली, हलीदो। इसमें मैंने जो होली ड्रम डांस किया ना, गोविंद जी टेम्पल का मैंने जॉय पत्र मिला था, जॉय पत्र एक मेडल दिया उन्होंने, ये गोविंद जी टेम्पल बोर्ड ने, तो इसीलिए मैं जॉय पत्र मिल गया गोविंद जी का, ये धोन का। ओजा, हम जब मणिपुर में थे या अभी भी जब आते हैं, या मैं जब जैन डांस अकेडमी में था तो मैंने बुक में पढ़ाई किया कि राष्ट्र 5 है, लेकिन मैं ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा हूँ इसलिए कि आप यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, तो कोई यूनिवर्सिटी में बोलता है मणिपुरी राष्ट्र 4 है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये मणिपुरी राष्ट्र 4 है या नहीं है? 5 है? अभी भी जो प्रचलित हो रहे हैं 5 है। एक तो महाराष्ट्र, गुंजराष्ट्र, बसंतराष्ट्र, नित्यराष्ट्र, दिबाराष्ट्र। अभी तक गुरु लोगों ने हम लोग को सिखाया 5 रासलीला है। जो पहले 3 रासलीला राजसी भैगचंद्र के समय में, और दूसरा सुरासान और ये चंद्रकिति और सुरासान, दोनों में से एक किया था। लेकिन तीनों गोविंद जी टेम्पल में रिकॉग्नाइज किया, और 2 है ना गोविंद जी टेम्पल में हम लोग इसमें परफॉर्मेंस नहीं कर सकता, और क्योंकि इसमें है एक रासलीला का ड्रेस दो तरह का है। एक तो कृष्ण की तो कृष्ण की है, और एक तो झापा है, एक कुटुम्बी है। कुटुम्बी मतलब हमारा मुंह है पूरा करना है, वही है। और झापा मतलब जैसे पीछे है ना हम लोग शादी में जो बनाता है ना, वो लगाते हैं, हाँ झापा। इसीलिए एक झापा एक कुटुम्बी है, 2 है ना, 2 तरह का। इसीलिए गोविंद जी में हमारा मुंह नहीं दिखा नहीं सकता रासलीला में, इसीलिए 2 नहीं अभी रिकॉग्नाइज नहीं है, 3 रिकॉग्नाइज है। इसीलिए 2 लोकल माध्यम में बहुत प्रचलित है। लेकिन क्या होता है, रासलीला जैसे concept या elements, some of the concept or elements how to perform a raslila, Manipuri raslila, that we need 5 points. एक तो beneath it means organizer, जितना भी फाइनेंस है वो करना। सेकेंड मैनेजर मीन्स अरांगफम, मैनेज करना है सब। सेकेंड है परफॉर्मिंग प्लेस, रास मंडल और मांडव के अंदर में रास मंडल। थर्ड है जो आर्टिस्ट लोग ये भंगी करना है, रासलीला करना है, कृष्ण राधा इसके आर्टिस्ट लोग, और इंक्लूडिंग नृत्य संकीर्तन आर्टिस्ट, दुपापाला। और लास्ट है ऑडियंस। जितना भी सार है ना, रहने पर भी नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा ऑडियंस बहुत जरूरी है। ऑडियंस का मतलब क्या है, इसमें एक वो है जगोई गागपा मतलब ये महादेव का ये जगह रखते हैं। और इस तरफ है मांडव मप्पू मतलब जैसे संकीर्तन करने में ध्वनि लगाते हैं ना, ध्वनि जय बोलो प्रेम से सूर्य राधे कृष्ण जो बहुत से कंठ संत साथ मधु से बान हरे हरे, इसमें तेन तेन ताता जैसे राग शुरू होता है। तो इसीलिए जगोई गागपा होगा। और फिर मोइबुंग खोंबा, पुंगेइबा, सूत्रधारी, राजधारी, बासी खोंबा, इसराज खोंबा, ये सब है ना अपना अपना जगह में ऑडियंस में बहुत इसको जरूरी होता है। इसीलिए आजकल एक्सपेंडिचर भी बहुत ज्यादा है। कोई इंस्टीट्यूशन बहुत मुश्किल होता है। मैं तो कम से कम हर साल को है ना रासलीला को परफॉर्म करने के लिए बहुत कोशिश करते भी है, क्योंकि ना रासलीला हमारे फादर बहुत चाहते थे, क्योंकि रासलीला में हमारे पिताजी बांसी लगाते हैं, ये सब है ना, इसका साथ होता है ना हमारे पिताजी और माँ का, और गाने में सब इसका भंगी पड़ेगा। तो
इसी की वजह से मैंने हर साल को रासलीला हम प्रोड्यूस करते हैं हमारे इंस्टीट्यूशन में। जैसे जितना भी हमारा छोटे छोटे है, कृष्णा राधा लगाते, मको सिंह भी, मथंग सेप्पी, सामो हम भी, और गोपी लोग, ये सब करते हैं हम। ओजा, रासलीला गोविंद जी टेम्पल में जो होता है वो टोटल कितना टाइम, मतलब शुरू से खत्म तक कितना बजे शुरू होता है, कितना बजे खत्म होता है? इसमें ना मकुक सिंह भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जितना भी जो फाइनेंस होता है ना, मकुक सिंह भी ने सब प्रोड्यूस करना है गोविंद जी टेम्पल में तो। और लोकल मानता में तो जैसे बिनीत मैंने कहती है ना, बिनीत ऑर्गेनाइजर 3-4 बना सकता है, नहीं तो एक अकेला हो सकता है, 2 होता है, ये ऑर्गेनाइजर होता है, उसने किया। गोविंद जी में तो क्या होता है, मकुक सिंह भी होता है, मकुक सिंह भी ने सब एक्सपेंडिचर होना ही है, लेकिन डांस भी मकुक सिंह भी ही करता है, दूसरा नहीं करता। और भंगी परेंग में तो सब कुछ होता है, लेकिन मथंग सेप्पी का डांस सोलो ये कुछ नहीं है, ये मकुक सिंह भी होता है। और जैसे वो लोग शुरू करेंगे 7-8 में, जैसे गोविंद जी का ना भद्र चक्र में, भद्र चक्र मतलब हमारा जो मंदिर का अंदर में है ना राउंड होता है, इसमें गोविंद जी का मूर्ति राधा और दोनों लेकर आएंगे, और फिर कुंज आरती होगा, कुंज आरती के बाद में निपापला होगा, निपापला के बाद में अभी शुरू करेंगे ये सूत्र लोग। लेकिन राधा कृष्ण नृत्य तो ज्यादा नहीं है, उसके बजाय बदली में क्या होता है, सूत्र लोग गाते हैं, बस कुछ नहीं है। लेकिन कितना नहीं है, कितना टाइमिंग तो 8 बजे या 9 बजे से शुरू करेंगे। लेकिन अगले दिन का जैसे हम लोग अगले दिन का जो मंगलाती बोलता है, मंगलाती मतलब 2:30 है ना, उसमें मंगलाती होता है। गोविंद जी का सेवा होता है, अस्तकाल सेवा होता है गोविंद जी का, तो उसी का पहले ही खत्म करना है। और सोने के बाद मंगल आरती 3 बजे होती है, 3 नहीं है, 2:30 इसमें खत्म करेंगे कम से कम। हाँ, क्योंकि ना मंगल अगले दिन का ना, उसका अगले दिन का 2:30 में खत्म करेंगे। इसमें थोड़ा सा इसमें सोएंगे, और इसके बाद में फिर उठेंगे भगवान को मंगलारती। तो इसीलिए ना ज्यादा देर से नहीं, लेकिन लोकल मानतों में तो बहुत ज्यादा देर से नहीं, आजकल है ना दिन में होता है, दिन में शुरू करते हैं, लेकिन रात में है ना बहुत कम है, क्योंकि रात में करने से लो एंड सिचुएशन भी खराब है, और इसमें करने के लिए कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है। तो ओजा मतलब हम देखेंगे तो 5 to 6 आवर्स, 6 आवर में 5 आवर्स to 5:30, 5 घंटा 30 मिनट कम से कम वही। अच्छा ओजा, मंदिर में जगोई और स्टेज में जगोई, उसमें क्या डिफरेंस है? मंदिर में तो रिचुअल पूजा होता है, और माइनसली हम लोग कुंजारा आरती करता है, भरती सेवा होता है, और मकोक सिंह भी होता है, और ये मथंग सेप्पी जगोई का बहुत ज्यादा होता है, और भक्ति रस में होता है। और इसमें स्टेज में तो क्या होता है, हम लोग थोड़ा डिग्निटी दिखाते हैं, और कुछ न कुछ नाम के लिए 15-10 मिनट में क्या लगाएंगे, छोटा करके लगाते। लेकिन मंदिर में तो भक्ति के साथ में पूजा करता है, स्पिरिचुअल के साथ साथ होता है, दोनों फर्क होता है। ये जो कॉस्ट्यूम होता है मंदिर में, जब गोपी या राधा या कृष्ण का जो कॉस्ट्यूम होता है, स्टेज में भी सेम कॉस्ट्यूम होता है या चेंज होता है? नहीं, चेंज नहीं है, एक ही है, एक ही है। लेकिन गोविंद जी टेम्पल में होता है झापा नहीं यूज नहीं होता है। और इसमें स्टेज में तो झापा होता है, कुकुम भी होता है, दोनों में से एक चलता है, बसंत राज हो या इसमें। लेकिन महाराज और राज में तो कुकुम भी लगाते। हाँ, अच्छा ओजा, जो नुपालो कृष्ण बनता है
तो वो फुरित नहीं पहनता है। नुपी लोग कृष्ण बनने से फुरित पहनता है, लेकिन क्या नोपा लोग भी फुरित पहन सकता है या नहीं? क्यों नहीं, क्यों नहीं, हाँ क्यों नहीं? क्योंकि हमारे मनुष्य का शरीर है ना, हाँ जितना भी दिखा सकता है वो ठीक है, लेकिन हाँ देखने में जो आंख में खराब होता है ना, देखना नहीं चाहती है ना, वही है सैतम विभजयते, मतलब सैतम शिवम सुंदर, मतलब जो सुंदर होता है वही सैत्य है, मतलब ठीक ही है। इसीलिए नुपा लोग भी है ना पुरित के साथ में आमले से या कुछ न कुछ लगा सकता है, क्योंकि है ना हमारे शरीर का जो पार्ट होता है, जितना भी पार्ट होता है वो है ना पूरा थोड़ा स्टिक होता है मणिपुरी में। तो ठीक है ना? अभी तो मंदिर में हम लोग ज्यादा देखते हैं कि नुपी लड़की लोग ही कृष्ण बनता है, तो पहले क्या लड़का लोग भी कृष्ण बनता था या हम शुरू से ही नुपी लोग ही है कृष्ण का? नुपी लोग मतलब है ना 12 हाँ साल के पीछे, हाँ 12 साल के पीछे 10 साल छोटा होता होता वो लोग का मेच्योर नहीं होता ना, तभी हाँ वो लोग हाँ को अलाउड किया। ओके। लेकिन इस और एज में तो कोई हम भी कर सकता है, आप भी कर सकता है, जितना भी, क्योंकि ये तो एक्सपोज करना है मणिपुरी डांस के लिए, क्लासिकल डांस हो या फोक डांस हो, एक्सपोज करना है। व्हाट इज मणिपुरी डांस, कैसा फोक डांस है, कैसा सोलो डांस है, कैसे क्लासिकल डांस है, इसको एक्सपोज करने के लिए सब में सब शामिल हो सकता है। अच्छा लेकिन आज से हम 50 साल मतलब 1940 में जो मणिपुरी ड्रेस था जगोई का, अभी भी सेम है या थोड़ा चेंज हुआ है? थोड़ा सा ये तो आज को क्यों नहीं सेंस नहीं क्या, मैं इसका फॉर्मेट तो ही है, फॉर्मेट तो ही है, लेकिन इसका जो है ना जो बाहर में जो लगाता है लेस और मिरर और इसके डिजाइन है ना, थोड़ा 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 डेवलप हो गया। पहले पसवान को इतना सा एकदम एकदम रह गया पूरा स्कच से, स्कच थे, अभी तो यूं करके कितना अच्छा सा बना रही है। ये तो समय समय के लिए चेंज होता है, लेकिन फॉर्मेट तो एक ही है। अच्छा उजा और कोई मतलब थबाक पहनते हैं, कोई कोई थबाक नहीं पहनते हैं, उसमें क्या मतलब पहन भी सकते हो, नहीं पहन सकते हो या गोविंद जी टेम्पल में तो थबागेत करना है, थबागेत तो जरूर करना है। हमारा स्टेज में भी जैसे कुटुंबी होने से थबागेत लगाना है, क्योंकि इसमें कोई व्यवहार है, व्यवहार, क्योंकि जो औरत की व्यवहार होता है ना, औरत लोगों का एक व्यवहार, उसी का ये है इनर आइडिया, फिलोसॉफी। अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि भगवान के साथ में हम डांस करें तो ये भगवान मतलब जैसे पूरा ही है, और परमात्मा और आत्मा दोनों मिलने के लिए हम लोग डिसिप्लिन एक लगाना है, व्यवहार करना है, भक्ति लगाना है। नहीं तो इसीलिए तो पोलो तो फनी हो सकता था ना, क्यों नहीं होता है? अपना पैर को ना, पैर को नहीं दिखाया, पैर को, पैर हमारे पैर को, गोपी लोग का पैर को मत दिखाने के लिए पोलो को ऐसे राउंड किया था। पूजा तो काका शरत मुझे बोल रहे हैं कि जो राधा होता है उसका जो ये 9 होता है और गोपी का 7 होता है, जो ये मतलब ये है क्या कि राधा जो होगा उसका 9 होगा और गोपी का 7, ऐसे कुछ है क्या क्या चीज में? उस पे जो व्हाइट आपने अभी बोला ना, पहले नीचे था अभी राउंड हो गया, जो कुमिन का ऊपर जो पहनता है ना, पोसवान, पोसवान, हाँ पोसवान, हाँ पोषवन। पोषवन में गोपी का 7 और राधा का 9 ऐसे डिजाइन होना है क्या? ऐसे होता है क्या कुछ? नहीं कोई इसका ना इन डिटेल्स तो वो लोग पोलोई वाले को मालूम होगा, लेकिन हम लोग इतना इसका स्ट्रिक्ट तो पता ही नहीं अभी तक, क्योंकि हम लोग लगाते ऐसे पोसवान को लगाते हैं ना, 9 हो, 7 हो, 5 हो, 4 हो, जो जो आदमी के लिए है ना, उसका शरीर का वजह से गया था। जैसे इतना बड़ा मोटा है, 9 में तो छोटा के तो 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है। ये
पूजा मैंने देखा कोई कोई लड़का लोग गोपी का कॉस्ट्यूम पहन के रास करता है, राधा का कॉस्ट्यूम पहन के राधा बनता है, ऐसे मतलब हमारा मणिपुरी जगोई में ऐसे है क्या? मैं कभी कभी जैसे नुपी साबी है ना, नुपा हाँ से नुपी से जेंडर जेंडर हाँ वाला, हाँ 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 वो लोग मिलके एक हाँ। रासलीला बनाते, कोई शामिल हाँ, नहीं हो सकता, वो लोग ही है। अच्छा। नुपी साबी जैसे नुपा लोग है, लेकिन हम्म फिर भी नुपी साबी लोग होता है ना, नुपी के हम्म जैसे ही है। हम्म, ये भी सब वो लोग करते हैं, लेकिन आजकल इतना देखा नहीं है, अच्छा अच्छा। आजकल और देख नहीं है। हाँ ओजा, आपने तो बहुत कुछ रिसर्च किया है, तो आप उसका बारे में भी थोड़ा कुछ बताइए, आपका रिसर्च का बारे में। रिसर्च तो मैंने आपको दिखा रहे थे, हाँ ये अरांकुम का जो है वही है, और इसमें कॉस्ट्यूम का मशीन बारे ऑफ में बहुत ट्रेडिशन, रिसर्च किया, कॉस्ट्यूम का बारे में बहुत रिसर्च किया, कॉस्ट्यूम का बारे में बहुत, तो कॉस्ट्यूम का बारे में थोड़ा कुछ हम लोग को बताइए। कॉस्ट्यूम में मैंने जो रिसर्च किया था वो इसका है, लहरों का कॉस्ट्यूम माइवी का, पेना सिंगर का, हाँ जा, खम्बथोई में जो डांस करता है, जाओ जा, और थांगता का, हाँ जा, और रास मंडल के और नरसंगीत का कॉस्ट्यूम्स, हाँ और जा, मणिपुरी रास कृष्णा और राधा कॉस्ट्यूम, ऐसे ट्राइबल हाँ कॉस्ट्यूम भी थोड़ा है, हाँ। इसमें थोड़ा सा चेंजेस होता है, उसके बारे में भी वो अच्छा, सारा इन डिटेल्स बहुत लंबा है। थोड़ा जब सा मैंने ये पब्लिश करने के बाद में तो दे देगा, अभी पब्लिश नहीं किया, मैंने एडिटिंग करेंगे अभी। ये कृष्ण का होता है, अच्छा, हेड गियर और अपर गियर और नीचे, हाँ तीन सेक्शन है। तो कृष्ण का है चूड़ा मतलब ये फिगर, और मुकुट ऐसे है, चिरो मतलब ऐसे जो होता है, और नाखून मतलब ये नाखून होता है, कैसे अंगली मतलब कैसे राउंड होता है ना, और लेसम फुरेट लगाता है, और पिसिंद्रा है, यहाँ पे लगा के पिसिंद्रा है, देन खाओन, दोनों खाओन, और लोअर गारमेंट में ये धोती है ना, ये लो धोती, मुगा पिजो, और तुंग का है ना, तुंग के ख्वांग, और बहुत सारा है इसमें, धोरा, नूपुर, और नेकलेस, तान, आमलेट, फिंगर्स रिंग, बहुत ज्यादा ही है। और ये पिक्चर के साथ में है, लेकिन पिक्चर आपको दिखा नहीं सके क्योंकि थोड़ा सा। कृष्ण का कॉस्ट्यूम में हम कौन सा कलर का फुरीत पहन सकते हैं? ग्रीन कलर का, ब्लू कलर का, या ब्लैक कलर का? कृष्ण के लिए तो ब्लैक और या ब्लू, ये आजकल है ना इसमें होता है। राधा के लिए तो रेड ही है, गोपी के लिए ग्रीन तो ही है, वो चेंज नहीं कर सकता। गोपी के लिए ग्रीन कमल है, राधा के लिए रेड, और कृष्ण के लिए ब्लू और ब्लैक, दोनों में से एक चलता। और ओजा, जो बलराम नर्तन होता है, बलराम नर्तन में तो फैजुम का कलर चेंज होता है ना? किसमें? बलराम नर्तन, जो कृष्ण का साथ जो बलराम के लिए तो कृष्ण के कॉस्ट्यूम में ही है, कृष्ण का ना नृत्य प्रवेश वही है, लेकिन धोती में ग्रीन होता है, धोती में ग्रीन भी डार्क ग्रीन होना चाहिए। अच्छा, ये बलराम का,
इसीलिए क्या होता है आजकल, हाँ, बलराम मसू की फनेक, हाँ, बलराम मसू की फनेक, इट हाँ, मीन्स डार्क ग्रीन का फनेक होता है ना, बलराम मसू को दे दो, ऐसे बलराम का नाम अभी प्रचलित हो गया इसका। तो ओजा हमारा मणिपुर में बलराम सोलो डांस में बलराम जगोई भी है ना? बलराम को तो इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं होता है, कृष्ण का ज्यादा ही है। बलराम को तो करते हैं, हाँ, लेकिन क्या होता है, थोड़ा हल्का से होता है, हल्का से। अच्छा, जैसे रासलीला में मुकुट सिंह भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है ना, वैसे ही कृष्ण, राधा और बलराम को तो मतलब इतना ज्यादा पब्लिश नहीं होता है, मतलब ज्यादा डांस नहीं करते हैं, लेकिन थोड़ा कम। लेकिन कृष्ण और बलराम के लिए तो दोनों मिलके डांस करते हैं, दोनों अकेले जैसे गोष्ठ लीला में होता है ना, बलराम और कृष्ण दोनों गोष्ठ लीला में, जैसे नाचेर बाला में करता है, नाचेर बाला लबंका बाजे झूनू ता झूनू बाजे, ये है ना नाचेर बाला। गोष्ठ लीला में बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कृष्णा और बलराम दोनों ये कंपलसरी है, ये छोड़ नहीं सकता, क्योंकि इसमें क्या है, माल होता है, माल मतलब जैसे पैर ऊपर होता ना, कृष्ण का जो लीला में माल होता है ना, माल जैसे यूं करके ऐसा, तो इसमें क्या प्रोड्यूस होता है, कृष्ण का पैर में चिन्ह लगाते हैं, कृष्ण का पैर में चिन्ह जो है, ये ऊपर में जो भगवान है उनको दिखाना है, हम यहाँ पे है ऐसे करके दिखाना है। इसमें ऊपर से देवता देवलोक से ये फूल लगा के लीला में, इसीलिए वही में बलराम और कृष्ण दोनों इसमें। आजकल तो मणिपुरी में अभी ट्रांसलेशन हो गया, जगोई हैदता आउटसाइड पिलहल्लीद शाखो जगोईता धिंता जनना द्रिगिता थैया नाता थैया जगोई हैदा Nangna chepa khudingda churana su sepli ima su yauna sepli khujine chunglap thillap khudingda ima gi pukning pelera jagoi hita। ये पहले बंगाली में, लेकिन गोविंद जी टेम्पल में तो ये बंगाली भाषा में करते, भर्जन में, लेकिन हमारा जो लोकल मानदव है ना, उसमें पूरा मणिपुरी ट्रांसलेशन होता है। मैंने भी यूनिवर्सिटी में ये मणिपुरी में हम लगा दिया, क्लास लेते हैं। ओजा राधा अभिषेक जो है वो नुपा लोग फैजुम पहन के जगोई कर सकता है क्या? लेकिन क्लासिकल डांस में तो दिखाता है एक्चुअली, राधा का भाव में ये जाने से कृष्ण का दिखा सकता है, कृष्ण का भाव में जाने से राधा का दिखा सकता है, ये क्लासिकल डांस में होता है। लेकिन वो प्रचलित तो नहीं है कोई, इसका रिचुअल प्लेस में तो नहीं कर सकता। क्लासिकल डांस में जैसे स्टेज में जो प्रेजेंटेशन होता है ना, इस स्टेज में जितना भी 10 मिनट का, 15 मिनट का, 12 मिनट का जो इसमें दिखा सकता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गौरांग भाव में चलने से राधा ही राधा बन सकता है, कृष्ण कृष्ण बन सकता है, दोनों में लगा सकता है। दो लास्ट में साली लगा के बस प्रार्थना लगा के खत्म हो सकता है। ओजा आपने तो बहुत सारा जगोई कंपोजिशन किया है, तो थोड़ा कुछ हम लोग को दिखा सकते हैं क्या? आप पानी पीजिए ओजा, टीचिंग पिए। ये है ना, हमारे पास में रिकॉर्डिंग नहीं है। कुछ नहीं, आपका वॉइस इतना सुंदर है ना, आप गाना का आके भी हम लोग को थोड़ा बहुत दिखाएंगे तो वही में हम लोग के लिए बहुत है। और लास्ट में मैं ना
गाना गाते गाते थोड़ा सा मतलब इसका शब्द हम डांस करेंगे। हाँ हाँ, थोड़ा सा जगोई मती अमता तौगे इबुंगो नंग सिलो सिलोको इबो सिलोको सिलोको आओ असो इबो ना सिलोको छोटा सा जैसे गौरांग भाभी है, गौरांग भाभी मतलब कि मन में जो आता है, भाभी मतलब भाव आता है, उसको कहते हैं गौरांग भाभी। ये हमारा कंपोजिशन है और डांस पे कंपोजिशन मैंने किया, गाना भी मैंने गाया और इसका जो डांस का कोरियोग्राफी मैंने किया था। लेकिन 4-5 बच्चे लोग थे, उन्हों के लिए बता रहे थे, लेकिन मैंने अकेले थोड़ा सा करेंगे। ठीक है। कुचूशना अहिंबन फुदोंबा संकेत थमायोगिरिव ब्राह्मण सागैर पोपेरिव कलिगे अमंब पुघंदिबा हन्न हन्न खुरुंजरी इसके बीच में एक गाना है, ये एक पुलों जगो है। पुलों जगो के बाद में जो गाना आता है ना, इसका थोड़ा सा एक एक पद लगाएंगे। जगो शारी थे न जगो गौरना ये रगली ही करेंगे क्योंकि रिकॉर्डिंग होने से थोड़ा कर सकता था, बस बहुत अच्छा हो जाएगा। ओजा, आपका साथ में जो पोंग बजाया उसको भी एक बार कैमरा का सामने लेके आइए, और आपका ग्रैंडसन जो भी था उसको भी एक बार लेके आइए। इसको भी एक छोटे से है ना, हाँ छोटा है तो इसी को छोटे से हम प्रेजेंटेशन करेंगे। लेकिन कौन से ना कौन ब्लोअर भी है, हो गया मुर्मुंगाइल हो गया। हमारे सब है ना, हमारे फैमिली का सब आर्टिस्ट है। अभी हमारा जेनरेशन के बाद में वो लोग हमारे इंस्टीट्यूशन करेंगे। मुर्मुंगाइल सका गया अदले दीदी यानी अदले दीदी करो या वो तुम खून अदले दीदी Ani como? Ani. ओजा, उसका नाम बोलिए, उसका नाम बोलने के लिए। ओजा, उसको बोलिए उसका नाम बोलने के लिए।
Moming Yes, Jimmy Punanda Singh. वेरी गुड, बहुत अच्छा। और मृदंगा ना थोड़ा सा हाँ बजाएंगे तो ना लास्ट ला 그래도 난기 거기 솔롱기 나기도 누가 떠오르가 Solo Matiam Sudara. 쿠바란도 또 쿠바란도 쿠바란도 좀 탐방 레벨나 또 1 2 3 4 बहुत अच्छा, वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू, वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। Thank you very much. पूजा तो आपके लिए 1 आवर्स बहुत कम है, क्योंकि एक चीज है ऐसे ही कुछ ये है ना हेमंत पोटा का पोशाक टी शर्ट सना तुम बोल के एक टीचर है, उन्होंने बताया कि फोन्स भी ब्रीदिंग भी और ये ऑल इंडिया रेडियो का साइल आर्टिस्ट है, ऑल इंडिया रेडियो का अप्रूव साइल आर्टिस्ट है और दूरदर्शन का भी और इसमें हमारे यूट्यूब में ना हमारे यूट्यूब इंस्टीट्यूशन का माई देखो यूट्यूब हरिमती डांस एंड म्यूजिक सेंटर और फेसबुक में isdmc@gmail.com इसमें देख सकता है। बहुत सारा हमारा रासलीला का, पुंगचोलोम का, ट्राइबल डांस का और ये स्टिक डांस का ये सब है ना, वो उसमें भी देख सकते हैं यूट्यूब और फेसबुक में सब। थैंक यू पूजा। आज टीचर्स डे है, मेरे सब टीचर्स को मेरा
बाबा ओजा चोरोजी, तिमा बिमोला, इमाम हुसना और सब जितना पूरा मणिपुर में जो टीचर है, सब टीचर को, आपको भी मैं प्रणाम करता हूँ, गोविंद जी को मैं प्रणाम करता हूँ कि गोविंद जी का कृपा से मणिपुर सब गुरु को मुझे प्यार मिला, आशीर्वाद मिला। आप सब मुझे आशीर्वाद कीजिए कि मणिपुरी डांस में अच्छा करके कर सकती हूँ, और आप लोग का आशीर्वाद ही मेरे लिए सब कुछ है। और मेरे से कुछ कभी भी कभी जब मणिपुर आएगा तो हमारे घर में आ जाओ, एक बार है ना, हमारे साथ में एक खाना तो खाएंगे मणिपुरी तरकारी हीरों के साथ में। जरूर जरूर तो जब आता हूँ, इम्फाल में ना आने का पहले हमको बता दो, हमारे घर में एक बार तो तुमको रिसीव करेंगे। हम तो हमेशा आते हैं इम्फाल, अभी कोरोना के लिए, नहीं तो मिनिमम 2-3 बार तो आते ही है, क्योंकि इम्फाल मेरा खुद का घर है। मैं वही मानता हूँ मेरा गुरु का घर, जो मेरा घर जैसा मानता है, गुरु भी मुझे अपना बेटा जैसा ही मानते। कभी स्टूडेंट बोल के मुझे नहीं किया, एवरी टाइम उन्होंने मुझे बेटा बोल के एक्सेप्ट किया है। तो मैं बहुत आभारी हूँ और मैं बहुत खुश हूँ जो इतना अच्छा गुरु मिला। सब मणिपुर का सब गुरु लोग और गोविंद जी, सब पूरे मणिपुर में जितना मणिपुरी है सबको मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि मुझे सबने एक्सेप्ट किया, प्यार किया, इसलिए मैं आज आप लोग के साथ बात कर पा रहा हूँ। तो इसलिए मैं बहुत खुश अच्छा, हूँ। ये हमारा एक चीज है, हमारा 2 पोटी है ना, दिखाएंगे आपको। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वो दोनों भी डांस करती हो? हाँ दोनों, ये दोनों है ना, थोड़ा सा आगे आ जाओ। एक बड़ा लड़का का पोती है, ओके हो जा, और ये बड़ी लड़की की पोती है, और दोनों भी डांस करती है। और आयुष टीवी और मम्मी टीवी होता है ना हमारा, इसका टीवी का चैनल में डांस करती है। और ये भी चाइल्ड का है, इसीलिए ना हमारा जो फैमिली का जो मेंबर्स लोग है सब आर्टिस्ट है। बहुत अच्छा। लेकिन हमारा छोटा बेटा है ना, वो भी डांस करता है। बहुत हमारा ये दतर इन लॉ लड़का, वो भी मास्टर इन म्यूजिक है, हिंदुस्तानी म्यूजिक निपुण है, एमए। इसीलिए ना सबके सब हमारा पास में जो है वो कल्चर में ही। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है मैम। और तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ, और मेरे से कुछ भी गलत होगा तो मुझे क्षमा कर देना, मैं फिर भी आपको नहीं, ठीक। और हमेशा मुझे एक्सेप्ट करना, प्यार करना, क्योंकि आप लोग का प्यार और आशीर्वाद से ही मैं मणिपुरी डांस को आगे ले सकता हूँ। तो और ये जो हम लोग कॉन्वर्सेशन है यूट्यूब में मिलेगा, जो अभी तक नहीं देख पाया वो यूट्यूब में देख पाएगा। ऑफिशियल सुदीप घोष मेरा यूट्यूब चैनल है, इसमें ये कॉन्वर्सेशन में अभी तुरंत जितना जल्दी हो सके 5 to 10 मिनट्स के अंदर में ये करूंगा। और जो अभी कन्वर्सेशन हुआ है वो मेरा जो बुक है पब्लिश करूंगा मैं, इसमें पूरा कन्वर्सेशन विद फोटोग्राफ्स, ये कन्वर्सेशन सबको मिल सकता है, लेकिन इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि 100 एपिसोड का पूरा लिखना थोड़ा तो टाइम लगेगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा सबके लिए। सबको मैं प्रणाम करता हूँ। फिर नेक्स्ट वीक फ्राइडे को हम दोबारा मिलते हैं, इसलिए तब तक के लिए सबसे मैं विदा चाहता हूँ। नमस्कार, खुरुमजरी एंड थागतजरी हो जाए। नमस्ते।